हेलो एवरीवन, तो हम आज बात करेंगे अबाउट द एडमिशन इन द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन साइंसेज विच इज इन मुंबई एंड इट इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर जो एडमिशन होने वाला है ये होने वाला है ऑल इंडिया कोटा से एंड ऑल्सो फ्रॉम द स्टेट कोटा। तो दोनों ही तरह की यहाँ पर सीट होने वाली है एंड द कोर्स नेम इज द बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। ये 4.5 years का एक पैरामेडिकल कोर्स है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स क्या है, एडमिशन कैसे होगा, फॉर्म कब आ रहे हैं, लास्ट डेट कब तक है, कैसे भरना है फॉर्म, फीस वगैरह कितनी होती है and everything. So let's start the video. And this institute is affiliated with the Maharashtra University of Health Sciences MUHS नासिक। और ये देख सकते हैं इसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो मैक्सिमम जो कोर्स है यहाँ पर मास्टर्स कोर्स है और फेलोशिप कोर्सेज हैं। इसके अलावा यहाँ पर 8 नंबर पे दिख रहा है बैचलर्स ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। इट इज ए 4.5 year कोर्स जिसमें 4 year की रहेंगी स्टडीज और रहेगी 6 month की इंटर्नशिप। इसके अलावा यहाँ पर डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज स्पीच ये वाला कोर्स भी अवेलेबल है एंड इट इज 11th month कोर्स एंड इट इज एफिलिएटेड विद द अली यावाजंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी मुंबई। तो बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि आप 12th के बाद कैसे यहाँ पर ले सकते हैं एडमिशन इन द बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट एलिजिबिलिटी। सो द कैंडिडेट हु हैव पास्ड द 10+2 एग्जामिनेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर जनरल एंड 40% मार्क्स फॉर SC ST OBC एंड 45% मार्क्स फॉर द PH आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसके अलावा यहाँ पर जो एडमिशन होने वाले हैं इट इज ऑन द बेस ऑफ द नीट 2024 स्कोर। तो आपने जब नीट दिया है तभी आप यहाँ पर अप्लाई करें क्योंकि एडमिशन होने वाले हैं नीट के स्कोर के बेस पे। एज जो है वो एटलीस्ट 17 years होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और एक कट ऑफ डेट देख सकते हैं, द कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न ऑन और बिफोर 31st of December 2007। नेक्स्ट यू कैन सी करंट ईयर नीट स्कोर विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू द BPO कोर्स along with other qualification and qualifying examination as per the NEET 2024 guidelines। Candidate must be an Indian national। मीन्स आप चाहे महाराष्ट्र से हो चाहे ऑल इंडिया कोटा से, आप दोनों जगह से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। प्रोसीजर टू अप्लाई। सो प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट www.aiipmr.gov.in। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी में आपको लगा हुआ साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा और यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल। आई विल प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट देयर। मोर देन दैट, यहाँ पर जो एप्लीकेशन होने वाला है ये होने वाला है ऑफलाइन मोड में। मीन्स आपको यहाँ पर जो फॉर्म फिल करके उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के साथ में एक डिमांड ड्राफ्ट लगा के उसको सेंड करना है इंस्टीट्यूट के एड्रेस पे। जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे उसमें आपको अपना नेम, कोर्स का नेम और मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें पीछे लिख देनी है उसके। फॉर द BPO कोर्स, ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द करंट ईयर नीट स्कोर, मार्कशीट ऑफ क्लास 12th एग्जामिनेशन एंड अदर सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद द DD इन द इंस्टीट्यूट एड्रेस नेम शुड बी सबमिटेड ऑन और बिफोर 20th of September 2024। मीन्स 20 सितंबर तक आपका जो फॉर्म है वहां पहुंच जाना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 week तो लगता ही है स्पीड पोस्ट को भी जाने में। तो आप ये मानो कि आप 12 या 13 मैक्सिमम इस डेट तक आप फॉर्म सेंड कर दे तभी ये 20 तारीख तक वहां पर पहुंचेगा। इन केस कोई भी डेट वगैरह एक्सटेंड होती है तो वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको शो कर दिया जाएगा एंड आई विल ऑल्सो अपडेट इन डिस्क्रिप्शन और कमेंट। इसके अलावा जो आपको फोटोग्राफ लगानी है वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सेम फोटोग्राफ एडमिशन के टाइम पे भी यूज होगी। तो आप इसकी 5-7 कॉपी तो रखना ही सेम फोटोग्राफ की। बात करें फॉर्म की फीस की, सो फॉर द जनरल कैंडिडेट्स 600 रुपए का DD बनवाना है आपको एंड फॉर द SC ST एंड PH 400 रुपए का DD बनवाना है इन फेवर ऑफ डायरेक्टर AIIPMR पेबल एट मुंबई फ्रॉम एनी नेशनलाइज्ड बैंक। किसी भी गवर्नमेंट बैंक से आपको DD बनवाना है इस नाम पे। आप जो फॉर्म भरेंगे साथ में उसकी DD भी लगाना है, साथ में अपना नेम, कोर्स का नेम और फोन नंबर तीनों लिख देने वहां पर। लैंग्वेज ऑफ कोर्स होने वाला है इंग्लिश एंड क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होने वाला है तो यहाँ पर जो OBC रिजर्वेशन होंगे ये होंगे एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC। अब देखते हैं सर्टिफिकेट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन कैंडिडेट शुड सबमिट द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 4 set of फोटोकॉपीज सेल्फ अटेस्टेड एंड 1 set of अनअटेस्टेड फोटोकॉपीज, टोटल 5 sets। और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे आपको? आधार कार्ड, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 12th क्लास का सर्टिफिकेट, नीट UG की मार्कशीट, जो सिलेक्शन लेटर आएगा आपका AIIPMR का वो। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो वाला सर्टिफिकेट। एक चाहिए होगा आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपने लास्ट स्कूल अटेंड किया है वहां से, उस बोर्ड से। इसके अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होगा स्कूल से। अगर कोई गैप ईयर है तो उसका एक एफिडेविट देना पड़ेगा आपको इफ गैप इज मोर देन 6 month। इसके अलावा अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, ब्लड रिपोर्ट जिसमें CBC और ब्लड ग्रुप हो। इसके अलावा 5 recent कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और नीट मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की, तो टोटल सीट्स यहाँ पर होने वाली है 16। 8 सीट्स आर अवेलेबल फॉर द ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग द महाराष्ट्र कैंडिडेट। ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं, उन सीट्स के लिए जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हैं
दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द ऑल इंडिया कोटा सीट्स। तो 8 सीट होने वाली है ओपन सीट्स। इसके अलावा जो 8 सीट है वो रिजर्व है फॉर द कैंडिडेट हु हैव पास द क्लास 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट। और दोनों में केस में नीट में अपीयर होना तो कंपलसरी है ही। बाकी जो रिजर्वेशन है वो देख सकते हैं फॉर द जनरल 4 सीट्स, ओबीसी 2 सीट्स, SC/ST के लिए 1 सीट्स हैं। टोटल इस तरह से 8 सीट्स हैं फॉर द महाराष्ट्र एंड ऑल इंडिया कोटा ईच। नेक्स्ट देखते हैं फीस और बॉन्ड के बारे में। तो ये देख सकते हैं फीस की डिटेल कैसे कैसे रहने वाली है और उसका जो ब्रेकअप है वो यहाँ देख सकते हैं। हम देखते हैं टोटल फीस कितनी है। तो यहाँ देख सकते हैं टोटल सम है 13,900 रुपीज। तो 13,900 रुपये फीस होने वाली है फॉर द 1 ईयर। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी फीस वगैरह है वो अलग से रहेगी, वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन नोटिफाई किया जाएगा। एट इंस्टेंट यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं है, बट आफ्टर द एडमिशन द स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप थ्रू द महाडीबीटी पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। जो फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी वन टाइम पे अगर आप एडमिशन ले रहे हैं यहाँ पर जो कट ऑफ डेट यूनिवर्सिटी ने दी है उसके अकॉर्डिंग। स्टाइपेंड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी कोर्स कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर किसी भी टाइप का स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला है। बात करें अगर बॉन्ड वगैरह की तो यहाँ पर दे रहेगा फॉर द MPA कोर्स दैट इज मास्टर्स इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, उसके लिए 1 लाख रुपीज का बॉन्ड है यहाँ पर। और BPO कोर्स के लिए यहाँ पर कोई भी ऐसा बॉन्ड वगैरह नहीं है। मास्टर्स लेवल पे बॉन्ड है, बैचलर्स लेवल पे बॉन्ड नहीं है। बाकी अगर कैंसिलेशन की बात करें एडमिशन की, तो अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं कट ऑफ डेट से पहले तो उस केस में 1,000 रुपीज जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको कट कर दिया जाएगा, बाकी सारा अमाउंट जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कट ऑफ डेट के बाद करते हैं अप्लाई एडमिशन कैंसिलेशन के लिए तो वहां पर कोई भी रिफंड अमाउंट जो है वो नहीं दिया जाएगा। बात करें अगर हॉस्टल की, हॉस्टल मिलेगा या नहीं, तो हॉस्टल यहाँ पर है अवेलेबल बट हॉस्टल हैज लिमिटेड अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर जो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी हॉस्टल देने में, और जो महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट्स हैं अगर सीट्स बचती हैं हॉस्टल में तो उनको अवेलेबल होंगी सीट्स। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट का एड्रेस जहां पर आपको पोस्ट करना है। तो एड्रेस यहाँ देख सकते हैं आप, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन साइंसेज AII PMR, हाजी अली पार्क के खाडे मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई। बाकी टेलीफोन नंबर वगैरह देख सकते हैं आप। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी आप यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस एड्रेस पे आपको जो फॉर्म है वो पोस्ट करना है। बाकी ये देख सकते हैं एक साथ एडमिशन शेड्यूल, ये देखिए कट ऑफ डेट फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन 31 दिसंबर 2007 या इसके बाद बॉन्ड होना चाहिए कैंडिडेट को। इसके अलावा लास्ट डेट जो है फॉर्म अप्लाई करने की वो है 20 सितंबर 2024। इस डेट तक फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, तो उसके एक हफ्ते पहले तक ही आप मान लो कि लास्ट डेट है। इसके अलावा जो मेरिट लिस्ट है, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, वो सब वेबसाइट पे बाद में अपलोड की जाएगी। अब देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो कुछ इस तरह का फॉर्म आपको मिल जाएगा प्रोस्पेक्टस में लगा हुआ। आप इस फॉर्म का जो प्रिंट है वो निकाल लेना और उसको कैसे भरना चाहिए उसको देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द बैचलर्स ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। और यहाँ पर जो भी आप भरेंगे वो सब भरेंगे कैपिटल लेटर्स में। यहाँ चिपकानी है आपको अपनी फोटोग्राफ, 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ भरना है आपको अपना नेम एज पर द क्लास 12 जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ भरना है हिंदी में नेम अपना। बाकी जो डिटेल्स यहाँ पर है वो सारी भर देनी है यहाँ पर, जो बेसिक पर्सनल डिटेल्स है वो। बाकी यहाँ पर टेलीफोन, पिन, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज यहाँ पर भरते चल रही है। नेशनलिटी, रिलीजन, और यहाँ कर देने आपको अपने सिग्नेचर और साथ में लिखना है अपना नाम। बाकी ये दे रखा है कास्ट, तो जो भी एप्लीकेबल है उसको टिक कर देना है। अगर जनरल है तो बस यहाँ पर टिक कर देना है, यस लिख देना है। 14 नंबर पे भरना है नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉलेज और स्कूल फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैव पास द क्लास 12th एग्जामिनेशन। तो यहाँ भर देना है उसको स्कूल का नाम और एड्रेस। बाकी बात करें अगर एकेडमिक रिकॉर्ड्स की, तो यहाँ पर भरना है आपको क्लास 12 के जो मार्क्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, उसके मार्क्स यहाँ पर भर देने, कितने में से आए भर देने, और परसेंटेज वगैरह जो पूछ रखा है यहाँ पर वो लिख देना है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपका जो 12th क्लास की मार्कशीट है उस पर लिखा होगा मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग। नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर लिख देना है बोर्ड का नाम। यहाँ भर दी नीट की डिटेल्स, सीट नंबर दैट इज यहाँ पर आपको डाल देना अपना एप्लीकेशन नंबर। यहाँ भर देने मार्क्स कितने आए थे नीट में, और यहाँ पर आपको नेम और सिग्नेचर कर देने हैं। बाकी अगर आपने अपने स्कूल को कोई नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स या कोई दूसरे कंपटीशन में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ पर भरने हैं 2 पर्सन के नाम, नेम एंड एड्रेस ऑफ द 2 पर्सन टू हुम रेफरेंस कैन बी मेड रिगार्डिंग द एप्लीकेंट्स कंडक्ट एंड कैरेक्टर। तो यहाँ पर अपने पेरेंट्स का नाम डाल सकते हैं। फॉर्म शुड नॉट बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द फॉलोइंग इनक्लोजर्स, तो ये सारे इनक्लोजर्स आपको फॉर्म में डालने ही डालने हैं। तो पहला तो है उसमें डिमांड ड्राफ्ट, तो यहाँ डालना आपको डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, किस डेट का बना हुआ है, बैंक का नाम डालना है, कहां से बनवाया है और कितने रुपए का बनवाया है। राइट एप्लीकेंट नेम, मोबाइल नंबर ऑन द बैक ऑफ DD, साथ में जो कोर्स का नाम है वो भी लिख देना है। तो ये चेकलिस्ट दे रखी है, तो अगर आपने इसको भर दिया तो यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके अलावा अंडरटेकिंग अबाउट द कंप्लीशन पासिंग कोर्स विद इन स्टेबुलेटेड टाइम, जो एनेक्सर 1 है साथ में इसका अटैच है, उसको भर के यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर दे रखा है नेशनलिटी सर्टिफिकेट, तो आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर लगा देना है। इसके अलावा सेकेंडरी स्कूल का 10th क्लास का सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर लगा देना है। 12th क्लास का सर्टिफिकेट, नीट की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो,
एनसीएल का सर्टिफिकेट ओबीसी के केस में, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो सारी चीजें यहाँ पर टिक टिक कर देनी है जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर देना टोटल नंबर ऑफ एनक्लोजर्स, आपने टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं उसका नंबर यहाँ पर डाल देना है। एंड ऑल द फोटोकॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, तो जितने भी आप यहाँ पर एनक्लोजर्स डालेंगे वो सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। यहाँ पर नेम और सिग्नेचर, बाकी यहाँ पर भरना आपको एक डिक्लेरेशन, तो आई यहाँ पर अपना नाम भर देना है, बाकी यहाँ पर नीचे चीजें पढ़ लेंगे आप। यहाँ पर नेम, सिग्नेचर, यहाँ पर काउंटर साइन करने हैं, डेट लिखनी है, यहाँ पर नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स और गार्डियन करवाने हैं। और ये रही अंडरटेकिंग, इसको भी आपको भर के और फॉर्म के साथ लगा के सबमिट कर देना है। डेट, प्लेस, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, काउंटर साइन, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट और गार्डियन, नेम ऑफ द पेरेंट और गार्डियन, तो सारी चीजें भर देनी है और भर के आपको फॉर्म जो है सबमिट कर देना है। तो इस तरह से रहने वाला है पूरा प्रोसेस फॉर द बैचलर्स ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स कोर्स एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। तो अगर आप भी देख रहे हैं कि नीट के स्कोर के बेस पे आपको कहीं एडमिशन मिल जाए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कट ऑफ जो है वो कम ही रहने वाली है क्योंकि बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। सो अगर आपको भी कोई पैरामेडिकल कोर्स करना है तो आप इस केस में इस इंस्टीट्यूट को देख सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। सो ऐसे ही एडमिशन रिलेटेड इन्फो को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए द प्लेरिपोर्टेंट को, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, एंड इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन गिव ए थम्स अप टू द चैनल।